Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. Class 9th Chapter 1 मनी एंड बैंकिंग का आज पार्ट नंबर 3 लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं मनी एंड बैंकिंग के। इसी तरह से और 1 या 2 पार्ट्स आएंगे और जो चैप्टर नंबर 1 है मनी एंड बैंकिंग हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। फिर इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में, वो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी जो हम पढ़ रहे थे लास्ट पार्ट से। वो हम क्या पढ़ रहे थे? वो हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले जो है वो एनिमल मनी यूज़ की जाती थी। फिर एनिमल मनी को के बाद जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हमने कमोडिटी मनी। उसके बाद हमने स्टार्ट की जो कॉइन्स वगैरह यानी मेटलिक कॉइन्स स्टार्ट की हमने यूज़ करना एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद पेपर करेंसी को हमने यूज़ किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनिमल मनी में क्या होता था? किसी एनिमल को, जैसे मैंने कोई एनिमल रख लिया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उस एनिमल के बदले हम जो भी वीट, राइस, साल्ट वगैरह जो भी हमें लेना होता था वो हम लेते थे। कमोडिटी मनी में क्या होता था? जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, कोई एक चीज़ रख ली, जैसे हमने साल्ट रख लिया, साल्ट के बदले हमें वीट, राइस, मेज़ जो भी हमें चाहिए वो मिल जाता था। उसके बाद हमारे मेटलिक कॉइन्स वाले एरा में जहाँ पे क्या होती थी? कॉइन्स होती थी, मेटलिक कॉइन्स यानी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर की कॉइन्स होती थी, उनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था। और उनके बदले जो भी चीज़ें हमें लेना होता था, कपड़ा चाहे जूता, जो भी हमें चीज़ लेनी होती थी वो इससे लेनी होती थी। और उसके बाद हमने देखा था फिर मेटलिक कॉइन्स के बाद कौन सा एरा आया? पेपर करेंसी का। पेपर करेंसी का, पेपर मनी का जो एरा आया, इसमें हमने क्या किया? जो नोट्स है हमारे पास 1000, 100 रुपये का जो नोट्स है उन्हीं को हम यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन हम यहाँ पे ही नहीं रुके, पेपर करेंसी भी हमें बोझ लगने लगी। जिस तरह से एनिमल मनी हमें बोझ लगने लगी, हम कमोडिटी मनी पे आ गए, कमोडिटी मनी भी हमें बोझ लगने लगा तो हम मेटलिक कॉइन्स लेके आए। मेटलिक कॉइन्स में भी हमें प्रॉब्लम्स आने लगी तो हमने पेपर करेंसी लाए। पेपर करेंसी से भी जब हम थोड़े और ऊपर डेवलप्ड हो गए, हमने सोचा कुछ और करेंगे तो हम क्या लेके आए? प्लास्टिक मनी लेके आए। ठीक है, तो आज हम यही प्लास्टिक मनी देखने वाले हैं कि ये प्लास्टिक मनी एक्चुअल में क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं अब लेक्चर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले प्लास्टिक मनी। मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ प्लास्टिक मनी क्या होता है? जो आपके जेब में क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, वही होता है एक्चुअल में आपका प्लास्टिक मनी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को फ़िलहाल भूल जाए। डेबिट कार्ड जो आपके जेब में है, डेबिट कार्ड मतलब जो एटीएम आपके जेब में है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है? एक ऐसा कार्ड होता है, एक ऐसा प्लास्टिक फॉर्म होती है मनी की, जहाँ पे हम एक्चुअल में जो करेंसी जो मनी है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होती है, इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। सपोज मेरे पास एटीएम है, ठीक है। अब मैं अगर एटीएम से ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ तो क्या मुझे करेंसी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मुझे पेपर नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मुझे कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी? कॉइन्स की जगह, पेपर नोट्स की जगह मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ? एटीएम यूज़ कर रहा हूँ। तो एटीएम क्या हो गया? प्लास्टिक करेंसी। ठीक है, प्लास्टिक मनी हो गया एटीएम। यहाँ पे देखिए हमने इसका भी एडवांस्ड वर्जन ले आए हम। किसका? जो पेपर मनी हम यूज़ कर रहे थे। पेपर मनी में क्या था? देखिए हमें जो पेपर मनी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, पानी गया या कुछ भी गया तो हम लॉस्ट कर जाते थे उसको। लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिक मनी है वो सेफ़र है एज़ कम्पेयर टू पेपर मनी। इसीलिए आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, उसमें हम यूज़ किसको करते हैं? ज़्यादातर प्लास्टिक मनी को। सिंपल आप यहाँ पे याद रखना कि जो आजकल कार्ड्स, प्लास्टिक कार्ड्स को यूज़ किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। चलिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं एक बार। Every country has their own printed currency. However, paper currency can easily be spoiled and has no durability. बोलता है हर एक जो कंट्री है उसके पास क्या है? करेंसी है। ठीक है, उसके पास पेपर करेंसी है। वो पेपर करेंसी कैसे आती है? प्रिंट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे सेंट्रल बैंक होता है वो प्रिंट करता है। लेकिन ये क्या होती है? ये ईजिली स्पॉइल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला पानी इस पर गिरा, कुछ भी हुआ तो ये जो हमारे पैसे हैं वो स्पॉइल हो सकते हैं, स्पॉइल होने के चांसेस है। देयरफॉर
Before the use of plastic money has started and found worldwide acceptance, plastic refers to the hard plastic cards which we use every day in place of actual bank notes. ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक कंसेप्ट लाया जिसका नाम क्या है, प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी क्या है, सिंपल वर्ड्स में जो प्लास्टिक कार्ड्स है, क्या है ये, प्लास्टिक कार्ड्स है. जो एक्चुअल बैंक नोट्स होते हैं जैसे 50 रुपये के नोट्स, 100 रुपये के नोट्स, इनकी जगह पे हम जो ATM, ठीक, ATM का को ही बोलते हैं डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते हैं डेबिट कार्ड से, या क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं इन प्लेस ऑफ 100. जैसे मुझे आपको 100 रुपीज़ देने हैं, अगर मैं यहाँ पे पेपर करेंसी का यूज़ करूँ तो मैं आपको 100 रुपये का नोट्स दूंगा. लेकिन 100 रुपये की नोट की जगह अगर मैं यही पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करूँगा तो वो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ प्लास्टिक मनी हो गया. और मैंने वहाँ पर जो है प्लास्टिक मनी को यूज़ किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, आई होप आपको चीज़ें यहाँ समझ आ रही है. दे कैन कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक मनी है. वन बाय वन इनको पढ़ेंगे. तो आई होप आपको समझ आया कि प्लास्टिक मनी क्या होता है. सिंपल, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपने जेब में जो आपको ATM पड़ा हुआ है उसको एक नज़र कर लीजिए, वही है आपके लिए प्लास्टिक मनी. एक बार आप यहाँ पे इमेज देख लीजिए कि किस तरह से दिखता है जो है वो डेबिट कार्ड. ये हो गया आपके लिए डेबिट कार्ड, और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें ये हो गया क्रेडिट कार्ड. तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस तरह से दिखते हैं. आप देख सकते हो प्लास्टिक के हैं, तो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब हम इनको यूज़ करते हैं तो उसी का नाम दे दिया गया प्लास्टिक मनी. अब हम वन बाय वन समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है. अब अगर मैंने बोला क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, दोनों को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़र्क होगी ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में. चलिए वही फ़र्क हम समझते हैं यहाँ पे. ठीक है, पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा. Debit card, also known as bank card, is a plastic card that provides the card holder electronic access to his or her bank account. यानी बोल रहा है डेबिट कार्ड, या जिसको हम बैंक कार्ड भी बोलते हैं, एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें कार्ड होल्डर, ये मतलब जिसके पास कार्ड होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करता है उसके बैंक अकाउंट में. ठीक है, यानी बैंक अकाउंट को एक्सेस करने का मतलब मेरे पास अगर 1000 रुपये है यहाँ पे, तो मैं इस 1000 रुपये को खर्चा सकता हूँ, 1000 रुपये के एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकता हूँ थ्रो पेमेंट. मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, थ्रो ATM में उसका यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, इसके अलावा और क्या बोला है यहाँ पे, द कार्ड वेयर एक्सेप्टेड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैश व्हेन मेकिंग परचेजेस. हमें कुछ खरीदना होगा, हम जो पैसा होगा यानी जो बैंक नोट्स होंगे उनकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ATM यूज़ करेंगे, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं या बैंक कार्ड भी बोलते हैं. मोस्टली द डेबिट कार्ड इज़ यूज्ड फॉर ATM. देखिए, अब हम अगर बैंक जो कार्ड होगा वो हम कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ATM में, क्योंकि ATM से हमें क्या निकलते हैं, बैंक नोट्स निकलते हैं, और हम उन बैंक नोट्स को फिर यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या जो भी चीज़ हमें परचेज़ करनी होगी वगैरह वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है हम बैंक्स में ATM जाके ही जो है वो ATM का अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे. हम डेबिट कार्ड का यूज़ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, स्वाइप करके, या इस तरह की चीज़ें जो चलती है आजकल वैसे भी हम कर सकते हैं. लेकिन जो मोस्ट कॉमनली डेबिट कार्ड का यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, ATM में. और ATM की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है आपसे. ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ATM की ये है तस्वीर. अब आसान लफ्ज़ों में मैं एक बार क्रेडिट कार्ड को भी समझा दूंगा, उसके बाद आप समझोगे दोनों का डिफरेंस, फिर आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. जिस तरह से क्रेडिट कार्ड यूज़ होता था, जिस तरह से डेबिट कार्ड यूज़ होता था, जब भी हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी, परचेज़ करनी होती थी, तो हम पेमेंट करते थे किससे, ATM से. इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे उससे हम पेमेंट या तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन भी है हम जो है वो पेमेंट किससे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से. अब क्या डिफरेंस है, चलिए आइए देखते हैं. The credit card allows the card holder to pay for goods and services based on holders' promise to pay for them. The issuer of the card creates a revolving account and grants a limit of credit to the consumer from which the user can borrow money for payment to a seller as a cash advance to user.
ठीक है, इतनी टेक्निकलिटीज़ में मत जाए, सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये है आपके पास एक डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड में अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है, कितनी है 1000 रुपीज़ है, आप शॉपकीपर के पास जाओगे, आप मैक्सिमम जो पेमेंट है वो कितनी कर सकते हो 1000 कर सकते हो। 1000 से ज़्यादा आप डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हो। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम से नहीं कर सकते हो। अगर आप एटीएम पे गए, कहाँ गए एटीएम में अपना डेबिट कार्ड लेके, तो आप एटीएम से मैक्सिमम कितना विड्रा कर सकोगे, क्योंकि आपके अकाउंट में 1000 ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से विड्रा कितना कर पाओगे 1000, यानी जितने आपके अकाउंट में होगा उससे एक भी रुपया आप ज़्यादा नहीं निकाल सकोगे डेबिट कार्ड से। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड क्या करता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आराम से समझने की कोशिश करना, और जहाँ पे समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, वहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या होता है, ये है आपके पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसे नहीं होंगे। जैसे डेबिट कार्ड में आपके पास 1000 रुपीज़ थे, वो आपने कभी डाले थे अकाउंट में, तो आपके पास 1000 रुपीज़ थे। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, बैंक ने एक लिमिट सेट कर दी है। बैंक ने क्या है, एक लिमिट सेट कर दी है। आपको क्रेडिट कार्ड दिया और उसमें लिमिट सेट कर दी कि आप 20,000, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली, उसमें लिमिट सेट कर दी कि आप 20,000 तक जो है वो इस क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, 0 पैसा है, लेकिन फिर भी जो है वो आप गए बैंक के पास, बैंक ने आपको क्या दिया, आप क्रेडिट कार्ड दिया। क्रेडिट कार्ड में आपको कितनी रुपीज़ मिल जाएंगी, 20,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगी। रुपीज़ नहीं मिलेगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगी कि आप 20,000 रुपीज़ तक जो है वो इस कार्ड से विड्रा कर सकते हो। अब आप जाओगे अगेन कोई चीज़ परचेज़ करने किसी शॉपकीपर के पास, तो आपने उसको क्रेडिट कार्ड दिया। क्रेडिट कार्ड में आप कितने हज़ार तक वहाँ पे जो है वो शॉपिंग कर सकते हो, 20,000 तक। ठीक है, तो ये जो अब ये 20,000 कहाँ से आ गए, ऐसे तो बैंक फ्री में देने वाला नहीं है। बैंक बोलता है ये लीजिए क्रेडिट कार्ड, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आप 20,000 वापस कर देना। अगर मैंने जितना टाइम होगा उसके अंदर अंदर ये 20,000 वापस कर दी तो मेरे ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर जैसे 1 महीने के लिए मुझे बोला लेकिन मैं 36 डेज़ का बाद वापस कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। पहले मुझे 20,000 तो देना ही होगा, 20,000 के अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्लस वो भी मुझे वहाँ पे ऐड करके देना है, किसको, बैंक को। अब इसकी क्या ज़रूरत है, ये एक किस्म का लोन ही तो है ना, लोन ही। फिर इसकी क्या ज़रूरत है, लोन तो था एक ऑप्शन, फिर क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ में आया, क्रेडिट कार्ड को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अब मुझे अगर 10 लाख चाहिए, कितने चाहिए 10 लाख, मैं जाऊँगा बैंक के पास, बैंक मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, और लोन आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमर्सन प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा जो घुमाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। तो मुझे 10 लाख चाहिए, चलिए मैं 10 दिन भी लगाऊंगा, मैं वहाँ से 10 लाख रुपीज़ लोन लाऊंगा। लेकिन आपको चाहिए 5,000 रुपीज़, कितनी चाहिए 5,000। क्या आप 5,000 का लोन लेने चले जाओगे बैंक में, बेटर है ना आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो, और वहाँ पे लिमिट होगी एग्जांपल 5,000, तो आप उसका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है इनका सेटलमेंट करने के लिए जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो कोई भी बैंक हो सकता है, HDFC बैंक हो सकता है, SBI बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि SBI बैंक नेशनल बैंक क्या होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, तो वहाँ पर आपको अभी नहीं जाना है। फ़िलहाल के लिए आप समझो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया करिए। जैसे आप कोई वर्ड अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप ऐसे लिखते हो क्रेडिट कार्ड, अरे मुझे क्या समझ आएगी यार, क्रेडिट कार्ड पूछना क्या चाहते हो, आपको क्रेडिट कार्ड समझ नहीं आया क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा कमेंट लंबा लिखा करो ताकि मैं समझ के वहाँ पे ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो एक बार जो ही चैप्टर ख़त्म हुआ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे ही मिलेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चंस को। उन्हीं क्वेश्चंस को हम PDF फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप उतार सकते हो अपनी कॉपीज़ पर, और नोट्स बना के फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ, कोई प्रॉब्लम कोई कुछ भी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख लीजिएगा।
अब देखिए ये हो गया यहाँ तक हमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हमने क्या देखा, करेंसी नोट्स देखे, हमने प्लास्टिक नोट्स देखे, प्लास्टिक मनी देखी, और प्लास्टिक मनी में हमने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब बैंक्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, मनी के लिए। सिंपल सी बात है, ये है बैंक। क्या है ये, बैंक। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटरमीडिएटर बनता है। इंटरमीडिएट मतलब दरमियान वाली एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। ठीक है, अब अगर ये है ए पर्सन, कौन है ये, ए पर्सन के पास सरप्लस रुपीज़ है, क्या है, सरप्लस मॉनेटरी फंड्स है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये कहाँ डिपॉजिट करेगा, बैंक में। ठीक है, बैंक अपने पास पैसा नहीं रखेगा। ठीक है, सपोज़ इसने 100 रुपीज़ बैंक में डाला, तो बैंक ने ये वाला जो उसके पास 100 रुपीज़ आया उसमें कुछ हिस्सा अपने पास रख के, सपोज़ 10 रुपीज़ इसने अपने पास रखी, और जो 90 रुपीज़ है वो आगे सी को क्या दे दिया, लोन दे दिया। इस तरह से बैंक चलता है। एक इंसान से पैसे लाता है जिसके पास ज़्यादा होंगे और दूसरे को देता है, वो उसको यूज़ करता है इकॉनमी में। ऐसा नहीं है कि ए बैंक के पास पैसा देगा तो बैंक अपने ही पास वो जोड़ के रखेगा। अगर वो जोड़ के रखेगा तो वो फिर इकॉनमी में सर्कुलेट ही नहीं करेंगे। जब इकॉनमी में सर्कुलेट ही नहीं करेंगे तो एक जगह पे जब रुक जाएंगे तो उससे इकॉनमी की प्रॉब्लम जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब आम लोगों के लिए जो अकाउंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था सबसे जो सिंपल अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सबसे सिंपल क्यों होता है, क्योंकि जो आम बंदा होता है वो कौन सा अकाउंट खोलता है, सेविंग अकाउंट। तो आप भी अगर अकाउंट खोलोगे स्टूडेंट्स, तो कौन सा अकाउंट खोलोगे आप, सेविंग अकाउंट खोलोगे। सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड, वहाँ पे आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। वहाँ पे आपको इन टर्न कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनके पास कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट जब भी आप करोगे, या तो आप नोट्स दे दीजिए, करेंसी नोट्स, ठीक है, 500 या हज़ार के तो आप बंद हो गए, वो सारे आप दे सकते हो किसको, जिसको आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपके पास कैश नहीं होगा, इसके अलावा जो है वो आप प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट नहीं करोगे, तो फिर आप एक और तीसरी चीज़ से कर सकते हो वहाँ पे पेमेंट। वो तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ कौन सी है, उसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में चेक। ठीक है, चेक को भी हम एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है चेक, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चलिए हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, ये यहाँ पे बोला है सिंस द डिपॉजिट विद द बैंक कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। जो बैंक्स होते हैं वहाँ से हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। जैसे डिमांड डिपॉजिट होता है वो हम ऑन डिमांड जो है वो विड्रा कर सकते हैं, जब मन करे तब हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि चेक क्या होता है। ठीक है, देखिए चेक, सिंपल सी बात, यहाँ पे आप डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट बीइंग मेड इंस्टेड ऑफ कैश इज़ ए बैंक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए चेक। ठीक है, बोलते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमें पेमेंट करनी होती है तो कैश की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चेक का। पहली चीज़, चेक किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर द पेमेंट पर्पजेज़। आगे, ए चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन account to the person in whose name the check has been issued. The maker of a check is called the drawer. क्या बोला जाता है उसको, ड्रावर। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन जो चेक देता है, जो बनाता है चेक, उसको क्या बोलते हैं, ड्रावर बोलते हैं, और जिसको मिलता है चेक उसको क्या बोलते हैं, ड्राई बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ये क्या मतलब है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास चेक, ये क्या हो गया, चेक। ठीक है, चेक क्या होता है, एक कागज़, इस तरह से एक पेपर होगा, क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, इस पेपर पे चेक नंबर होगा, ठीक, अकाउंट नंबर होगा, किसने ये चेक दिया और किसके लिए दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी चेक में। ठीक है, चेक क्या होता है, जैसे ये है, कौन है आप लोगों में से ही कोई, सतीश है, कौन है, सतीश ने जो है वो 2000 की पेमेंट करनी थी, किसको,
राम को। किसको करनी थी? राम को। ठीक है, तो सतीश ने जो पेमेंट करनी थी किसको? राम को। सतीश ने 2000 देने थे किसको? राम को। तो यहाँ पे उसने 2000 का चेक दिया किसको? राम को। ठीक है, राम कहाँ जाएगा? राम जाएगा बैंक में। कहाँ जाएगा? बैंक में। ठीक है, तो बैंक उसको 2000 रुपये या तो कैश देगा। ठीक है, देखिए आराम से समझना, सतीश को 2000 रुपये देने थे किसको? राम को। तो राम गया, बोला सतीश भाई मेरे जो पैसे आपने पिछले महीने लिए थे या पिछले जन्म में लिए थे, जब भी लिए थे, आप मुझे 2000 वापस करिए। ठीक है, सतीश ने बोला चलिए मेरे पास कैश नहीं है, मैं एक काम करता हूँ आपको चेक दे देता हूँ 2000 का। राम बोलता है ठीक है, तो राम के पास आ जाता है 2000 का चेक। ठीक है, अब ये चेक थोड़ी ना मैं जाऊंगा दुकान पे और मैं बोलूँगा ये लो चेक और मुझे 2 टमाटर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राम कहाँ चले जाएगा? बैंक में। ठीक, बैंक उसको या तो 2000 रुपया इन कैश देगा, ठीक, या तो राम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा 2000 रुपये। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती है। फ़िलहाल आपको समझना नहीं है कि कैश में कब देगा और अकाउंट में कब देगा। फ़िलहाल आप समझो चेक एक ऐसा जो है वो पेपर होता है। क्या होता है? पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि 2000 रुपये जो है वो इस इंसान को आप दे दो। ठीक है, यानी यहाँ पे चेक जो है वो किसने इशू किया? सतीश ने। तो सतीश ने बैंक को क्या इंस्ट्रक्ट किया कि राम को आप कितने रुपीज़ दे दो? 2000 रुपीज़ दे दो। और सतीश यहाँ पे क्या हो गया? ड्रार, और राम क्या हो गया हमारे इस केस में? ड्राई। ठीक है, तो ये जो चेक होता है ये एक पेपर होता है। क्या होता है? पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है। बैंक को क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरे अकाउंट से इतने रुपीज़ जो है वो दूसरे के अकाउंट में दे दो। जैसे सतीश ने बैंक को क्या बोला उस चेक के थ्रू कि राम के अकाउंट में या राम को जो है वो 2000 रुपीज़ दे दी जाए। अब राम को कब चेक मिलेगा और कब जो है वो कैश मिलेगा? ठीक है, कब राम को कैश मिलेगा और कब राम के अकाउंट में 2000 ट्रांसफ़र होगा, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, एग्जाम्पल ये है इस तरह से चेक। ठीक है, मैं अभी चेक का फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में किस तरह से होता है। चेक पे लिखा है कितने रुपीज़ देनी है? 2000। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ से किसके अकाउंट से जाएगा, किसके अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर दी हुई है, ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो जब सतीश ने ये चेक दिया, राम के पास गया चेक। राम कहाँ गया? बैंक में। बैंक ने सतीश को कितनी रुपीज़ दे दी? 2000 रुपीज़ दे दी। तो पेमेंट डन। कभी कभी क्या होता है, चेक आपको मिलेगा, चेक के साइड में इस तरह से 2 लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन 2 लाइंस का मतलब क्या होता है कि आपको कैश नहीं मिलेगा बल्कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब अगर सतीश ने 2000 रुपये का चेक दिया किसको? राम को। ठीक है, और साइड में ये 2 लाइंस बना दी, तो राम जब बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा? बैंक में। बैंक बोलेगा हम आपको कैश नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस है, तो हम एक काम करेंगे, आपके अकाउंट में ये 2000 ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैंक क्या करेंगे? सतीश के अकाउंट से निकाल के 2000 रुपीज़ किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? राम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी इशू है बीच में एंड पे जो वो पैसे कहाँ से कटे? सतीश के अकाउंट में गए, कहाँ? राम के अकाउंट में। तो राम को जो 2000 पिछले जन्म में लिए थे सतीश ने, वो वापस कर दिए किसने? सतीश ने राम को। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही होंगी। हम एक बार चेक को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट, ये यहाँ से चेक डेट लिखी होती है यहाँ पे आपको कितने पैसा जो है वो पे करना है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ देना होता है। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हो, ये होता है चेक नंबर और उसके साथ ये कोड होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए 1-2 नीचे समझाया हुआ भी है। जस्ट ए मिनट। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो है वो ब्रांच एड्रेस होती है यहाँ पे। ठीक है, ये होती है ब्रांच एड्रेस, यानी जिस बैंक में आप चेक को डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे, जहाँ से आप इसका सेटलमेंट करोगे, उस बैंक का जो है वो एड्रेस होगा। ठीक है, उसका FSC कोड होगा। ठीक है, 1 नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा? डेट वगैरह ये हो गई, मतलब किस डेट को होगा, क्या चीज़ें होंगी। फिर होते हैं यहाँ पे प्रिंटर नेम। क्या होता है? प्रिंटर नेम। यहाँ पे प्रिंटर का नाम होगा। ठीक है, प्रिंटर नाम मतलब जिसने चेक दिया। उसके बाद
और क्या होगा, ए पेंटोग्राफ विच शोज़ कॉपी वाइल टेकिंग फोटोग्राफ, एक पेंटोग्राफ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पूरा चेक। ठीक है, अब देखिए चेक आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, कंप्लीट आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि चेक के साथ जब हम डिमांड ड्राफ्ट भी पढ़ेंगे फिर मैं आपको चेक का फॉर्मेट अच्छे से समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको कंप्लीट बोलूँगा कहाँ पे आईएफएससी कोड होता है, आईएफएससी कोड होता क्या है। तो यहाँ पे आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज हम इस टेक्नोलॉजीज़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पढ़ा, ठीक है, चेक क्या होता है। फिर अगर फॉर्मेट भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जो मिक्सअप हो जाएंगी। तो टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ मिक्सअप्स आई विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर चेक या फॉर्मेट ऑफ चेक इन द कमिंग लेक्चर्स। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम पढ़ेंगे जो है वो फॉर्म्स ऑफ जो फॉर्मेट है चेक का वो पढ़ेंगे। उसके बाद चेक की ही तरह एक और चीज़ होता है जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने किस्म के होते हैं, कौन सा बैंक है जो पैसा छापता है, और अगर छापता है तो हम फिर गरीब क्यों इतना पैसा नहीं छाप देता है कि जो है वो सारे लोग अमीर हो जाए। ये जो हर एक के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, ये भी मैं कल डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब और आप लोगों का प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।